Hi friends, welcome to our YouTube channel Online School Manda. Today we will discuss parts of speech. आज हम parts of speech के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द भेद होते हैं। किसी भाषा के जो प्रकार होते हैं, किसी भाषा में शब्दों के जो प्रकार होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो इंग्लिश में हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में हम बात करेंगे तो देखो इंग्लिश में क्या होते हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। देखिए बात करते हैं अंग्रेजी में जो है 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यानी शब्दों के जो प्रकार होते हैं मेनली 8 प्रकार के होते हैं। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। तो देखो बात करते हैं कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन नाउन की। नाउन यानी संज्ञा। पहला जो प्रकार होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो क्या होता है? संज्ञा होती है, नाउन। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा जो अपने पास में है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। सर्वनाम है वो भी अपने पास में पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके बाद में तीसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो अपने पास में होता है एडजेक्टिव, ठीक है, यानी कि विशेषण। एडजेक्टिव जो होता है अपने पास में वो क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग होता है। चौथा जो अपने पास में है वो है अपने पास में वर्ब, यानी कि क्रिया। क्रिया जो होती है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पांचवा जो हम बात करते हैं वो होता है एडवर्ब। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। देखिए बात करते हैं अगले की, तो अपने पास में अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्व सर्ग, या इसको बोल सकते हैं संबंध सूचक अवयव। संबंध सूचक जो अवयव होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं। अगला बात करते हैं हम इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक जो होते हैं, जो विस्मय को प्रकट करते हैं उन्हीं को बोलते हैं इंटरजेक्शन। विस्मयादि बोधक ये होते हैं इंटरजेक्शन। और अपने पास में लास्ट वन है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। अब थोड़ा सा इनके बारे में थोड़े से हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होते हैं। नाउन क्या होता है? ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्वालिटी, गुण, ठीक है, स्थिति, अवस्था, उनके नाम को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा कहा जाता है। तो जो संज्ञा होगी वो संज्ञा। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का हम यूज करते हैं, जिन वर्ड्स का यूज नाउन के स्थान पर करते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहा जाता है। तो नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं ये आपको क्लियर है? नाउन और प्रोनाउन का हम प्रयोग कहां पर करते हैं? नाउन और जो प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो या तो होता है सब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के लिए। यानी कि नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन तो हो गया। इसके बाद में बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्या करते हैं? वो करते हैं इन जो नाउन और प्रोनाउन है, ये जो नाउन और प्रोनाउन है इनकी विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव। यानी विशेषण क्या करते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये हो गया अपने पास में एडजेक्टिव। इसके बाद में वर्ब क्या होती है? वर्ब का मतलब होता है किसी एक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं, कार्य। यानी कि जिन शब्दों से कार्य के होने या न होने का पता चलता है वही क्या होती है? वर्ब होती है, क्रिया होती है।
अगली बात करते हैं तो अपने पास में एडवर्ब। एडवर्ब क्या करते हैं? एडवर्ब है वो किसी वर्ब की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, उनका गुण बताते हैं। तो वो जो विशेषता बताते हैं वर्ब की, वो उन शब्दों को क्या बोलते हैं? एडवर्ब कहा जाता है। तो क्लियर है एडवर्ब। इसके बाद में बात करते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का जो प्रयोग हम करते हैं वो किसके लिए करते हैं? देखो, प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध है, किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताने के लिए। यानी कि वाक्य में यदि एक स्थान पर नाउन है और दूसरे स्थान पर नाउन है, तो दोनों नाउन या प्रोनाउन का जो आपस में संबंध बताने का कार्य करते हैं, उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन कहा जाता है। बात करते हैं अगला अपने पास में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो शब्द है वो होते हैं विस्मय को प्रकट करते हैं, विस्मय को। अब विस्मयादि शब्द बोधक जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? जैसे व्हाट है, हाउ है, ठीक है, व्हाट, हाउ, ठीक है, हुर्रे है, अल्लाह से, इस प्रकार के वर्ड जो विस्मय को प्रकट करते हैं। दुख है, शोरो है, जॉय है, ठीक है, इस प्रकार के जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हीं शब्दों को इंटरजेक्शन कहा जाता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कंजंक्शन की। कंजंक्शन का मतलब होता है संयोजक। तो नाउन या प्रोनाउन को, ध्यान रखना, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का जो कार्य करते हैं। यहाँ तो नाउन या प्रोनाउन का प्रीपोजिशन में संबंध बताया जा रहा था, क्या संबंध है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन में क्या होगा? इन नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का जो कार्य करेगा उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं अपन इनके बारे में। देखो, अब बात करते हैं अपन इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से समझते हैं किस प्रकार से नाउन है, किस प्रकार से प्रोनाउन है, उनको डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले अपने पास में सेंटेंस है राधा इज कुकिंग फूड। तो देखो, राधा क्या है और ये क्या है और ये क्या है, ये हमें समझना है। तो देखो, राधा है, ये क्या है? किसी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये क्या है? वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो नाउन होता है वो क्या करता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। नाउन क्या करता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो अपने पास में सब्जेक्ट कौन है? राधा है, और ऑब्जेक्ट कौन है? फूड। यानी दोनों क्या है? दोनों नाउन है, दोनों ही नाउन है। अब देखो, राधा किसी का नेम है, राधा किसी का नेम है, तो नाम हो गया, ये नेम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया। उसका फूड क्या है? फूड एक थिंग है, कोई वस्तु है, इसकी बात हो रही। तो किसी का नाम और थिंग वो होती है, वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो देखो, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा, वो क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर राधा नाउन है और फूड क्या है? नाउन है। तो क्लियर है, नाउन क्या होता है? किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। अगली बात करते हैं अपन अगले सेंटेंस की ओर। सी इज कुकिंग फूड। तो देखो, सी इज कुकिंग फूड, यहाँ पर फिर से ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है तो ये तो फूड और फूड दोनों सेम है, तो ये तो फिर से थिंग हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? फिर इसका मतलब नाउन हो गया। ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये किसके स्थान पर यूज हुआ है? इस नाउन के स्थान पर, राधा के स्थान पर हमने क्या यूज कर दिया है? सी यूज किया है। तो यहाँ पे सी क्या हो गया? सी हो गया प्रोनाउन। इसका मतलब प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं? प्रोनाउन जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? किसी नाउन के स्थान पर, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वही क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। देखो, यहाँ पे राधा इज कुकिंग फूड और सी इज कुकिंग फूड, तो हमने राधा के स्थान पर क्या यूज किया है? सी यूज किया है। तो राधा नाउन थी और नाउन के स्थान पर हमने क्या यूज किया? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कौन से वर्ड होते हैं? जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो देखो, अगला सेंटेंस क्या था? राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो राधा ये सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया? नाउन हो गया, और इज वर्ब हो गई, और ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ए डिटरमिनर हो जाएगा, और ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखो, ये गर्ल क्या है? नाउन है, किसी का नाम है गर्ल, लड़की, तो ये नाउन है। और ये नाउन की जो विशेषता बता रहा है ये शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? नाउन की क्या बताते हैं? विशेषता
बताते हैं। तो जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। विशेषण का मतलब नाउन की विशेषता यानी संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। तो देखो ये गर्ल है, ये किस प्रकार की गर्ल है, ब्यूटीफुल है, सुंदर लड़की है। तो ये इस लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि वो लड़की कैसी है, सुंदर है। तो यहाँ पर इस नाउन की विशेषता जो शब्द बताएंगे वो शब्द ही क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। बात करते हैं अगले सेंटेंस की ओर। तो राधा सिंग्स, ठीक है, राधा क्या करती है, गाती है। तो राधा नाउन है और ये वर्ब है, ठीक है। वर्ब का मतलब हमने क्या पढ़ा था, वर्ब क्या होती है, एक्शन होती है, कोई कार्य होती है। तो राधा क्या कार्य कर रही है, राधा गाने का कार्य कर रही है। तो राधा गाती है, इसका मतलब गाने की जो क्रिया है, एक्शन है, वो क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, वर्ब, यानी कोई भी एक्शन जो होती है, क्रिया होती है, कार्य होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। तो ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। इसके बाद में बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो देखो राधा सिंग्स वेल। तो देखो राधा सब्जेक्ट है और ये क्या है, नाउन है। ये हमने अभी तक क्लियर कर लिया है, ये नाउन है, ये वर्ब है। तो राधा क्या कार्य कर रही है, गाती है। तो राधा क्या करती है, गाती है। तो ये वर्ब हो गई, गाने का कार्य करती है। अब वो राधा किस प्रकार गाती है, तो इस जो गाने की जो विशेषता बता रही है, इस वर्ब की जो विशेषता बताते हैं वो शब्द ही क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब कौन से शब्द होते हैं, जो क्या करते हैं, वर्ब की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। वर्ब की क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं, यानी कि वे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो राधा गाती है, तो राधा कैसे गाती है, अच्छा गाती है, वेल। तो ये गाने की जो क्रिया है, वर्ब है, ये सिंग। तो राधा कैसा गाती है, अच्छा गाती है, बुरा गाती है। तो वो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, क्रिया विशेषण उनको बोलते हैं। बात करते हैं अगले सेंटेंस पर, देखिए क्लियर हो रहा है, आगे चलते हैं। द कैट इज इन द रूम। देखो अपने पास में द कैट सब्जेक्ट है, इन द रूम ये ऑब्जेक्ट है। तो ये तो क्या हो गया, द कैट नाउन हो गया, बिल्ली है, किसी का जानवर का नेम है, तो किसी का नेम बिल्ली नाउन हो गया। ये रूम है, ये रूम क्या है, स्थान है, स्थान का नाम भी क्या होता है, नाउन होता है। तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। और हमने क्या पढ़ा था कि जो अपने पास में प्रीपोजिशन होते हैं, प्रीपोजिशन जो शब्द होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो एक सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, एक सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से, यानी एक सेंटेंस में आने वाले नाउन या प्रोनाउन का क्या करते हैं, आपस में क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। तो वो किस स्थिति में है, जैसे द कैट है, वो कैट क्या है, इज इन द रूम, बिल्ली क्या है, कमरे के अंदर है। तो बिल्ली का जो संबंध है, कैट का संबंध है इस द रूम से किस प्रकार है, तो वो जो इन दोनों के बीच में संबंध बताने का कार्य कर रहा है वो कौन सा शब्द कर रहा है, इन कर रहा है। इन का मतलब अंदर। तो बिल्ली कहाँ है, कमरे के अंदर है। तो इस नाउन का संबंध इस नाउन से कौन सा शब्द बता रहा है, ये शब्द बता रहा है। देखो इसको दूसरे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो अपने पास में नाउन कौन सा है, द बुक नाउन है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा नाउन कौन सा है, द टेबल है। तो बुक का और टेबल का संबंध किस प्रकार से है कि जो बुक है वो कहाँ पर है, टेबल के ऊपर है, ऑन यानी ऊपर। तो बुक कहाँ पड़ी है, टेबल के ऊपर पड़ी है। तो टेबल और बुक का संबंध बताने का जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, ये ऑन कर रहा है। तो वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बताते हैं उन्हीं वर्ड्स को क्या कहा जाता है, प्रीपोजिशन कहा जाता है। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। तो देखो अपने पास में अगला सेंटेंस है, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस क्या है, सीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ध्यान देने वाली बात है, इन दोनों सेंटेंसेस में सेम चीज कौन सी हो रही है, सब्जेक्ट समान है क्या, दोनों अलग है। तो जो चीज सेम होगी ना, यहाँ पर ये वाली और ये वाली सेम है, तो जो कार्य सेम होता है
उन कार्यों में से एक कार्य को हटा देंगे और जो कार्य अलग अलग है उनको हम क्या कर देंगे, कंजंक्शन से जोड़ देंगे। तो कंजंक्शन जो है वो क्या काम करते हैं, कंजंक्शन क्या करते हैं देखना, कंजंक्शन करते हैं जैसे राधा सेम है, राधा और इस सेंटेंस का सब्जेक्ट सीमा दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को तो हम जोड़ देंगे और दोनों क्या कार्य कर रहे हैं, दोनों एक ही कार्य कर रहे हैं। राधा भी ये गाना गा रही है और सीमा भी ये गाना गा रही है, तो दोनों एक ही कार्य कर रही है। तो जब एक ही कार्य करती है तो जो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है उनको हम जोड़ देंगे। तो अपने पास में राधा एंड सीमा, राधा और सीमा दो अलग अलग हो गए ना, और दोनों क्या क्या काम कर रही है, गाने का काम कर रही है। तो राधा और सीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इस प्रकार से वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। और संयोजक क्या करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, या दो सेंटेंसेज को जोड़ने का कार्य करते हैं, दो क्लोजेज को जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन कहा जाता है, या हिंदी में उनको संयोजक कहा जाता है। तो देखो अगला सेंटेंस से समझते हैं। देखो अगला सेंटेंस क्या है, राधा लर्न्स इंग्लिश। राधा क्या करती है, अंग्रेजी सीखती है। राधा लर्न्स हिंदी। तो सब्जेक्ट को अलग चीज कौन सी है, इंग्लिश और हिंदी इस सेंटेंस में अलग है, तो जो नाउन या प्रोनाउन अलग अलग होंगे उन्हीं को हम क्या करेंगे, कनेक्ट करने का कार्य करेंगे। तो राधा लर्न्स ये सेम है, तो इसको इस प्रकार करेंगे, राधा लर्न्स। फिर कौन कौन सा कार्य करती है, राधा इंग्लिश और हिंदी सीखती है, तो क्या कर देंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट वर्ड्स होंगे, डिफरेंट नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, उनको कनेक्ट करने का कार्य कौन करता है, कंजंक्शन करता है, या सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का कार्य कंजंक्शन करता है। बात करते हैं अगले सेंटेंस की। देखो अगला सेंटेंस क्या है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जहां पर देखो अपन इंटरजेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरजेक्शन क्या करता है, इंटरजेक्शन करता है अपने पास में, देखो एक तो अपने को सरप्राइज का कार्य करता है। इंटरजेक्शन क्या करता है, सरप्राइज का कार्य करता है, और क्या करता है, सोरो को व्यक्त करने का कार्य करता है, और क्या करता है, जॉय को व्यक्त करने का कार्य करता है। इस प्रकार जो वर्ड्स या जो सेंटेंस क्या करते हैं, सरप्राइज, सोरो, जॉय, ठीक है, इस प्रकार के जो भाव है उनको प्रकट करने का कार्य करते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है, इंटरजेक्शन कहा जाता है, विस्मयार्थी बोधक कहा जाता है। तो देखो यहाँ पे व्हाट है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल दिस इज, कि यह कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर क्या प्रकट हो रहा है, सरप्राइज प्रकट हो रहा है। तो सरप्राइज प्रकट करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस व्हाट को देख करके आपको ये नहीं करना है कि ये क्या है, WH वर्ड है, क्या है, WH वर्ड सेंटेंस है। WH वर्ड जो सेंटेंस है ये वो नहीं है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि WH वर्ड वाले सेंटेंस में क्या होता है, WH वर्ड के बाद में क्या आता है, कोई हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, क्या आती है, कोई हेल्पिंग वर्ब आती है या वर्ब आती है, ठीक है, जैसे कोई हेल्पिंग वर्ब होगी या फिर कोई मेन वर्ब होगी, तभी वो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर देखो व्हाट के बाद में ए डिटरमिनर है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, फिर दिस प्रोनाउन, फिर इज वर्ब है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर जो होता है, जिसके बाद जिसमें व्हाट या हाउ के बाद में कोई डिटरमिनर या एडजेक्टिव आता है, तो वो फिर किस प्रकार का सेंटेंस हो जाएगा, इंटरजेक्शन का सेंटेंस हो जाएगा। और इंटरजेक्शन से हम किस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं, सरप्राइज का, शोरों का, जॉय का, और अदर जो भाव है उनको हम प्रकट करने का कार्य किनसे करते हैं, इंटरजेक्शन से करते हैं, ठीक है। तो आज का अपना जो वीडियो है केवल और केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन पर है। अब अगले जो वीडियो में है इसकी डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।